हरे कृष्णा। एक और कमेंट आपको मोटिवेट करता हुआ और बहुत मोटिवेट करता हुआ, चलिए आइए सुनते हैं। हेलो जी डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। मंजू बात कर रही हूँ। यस सर। ठीक, बताइए कैसा है चेहरा आपका? सर वैसे तो आराम है, पर ये जो मेरे आंखों की सूजन है ना, ये नहीं जा रही बिल्कुल भी। ऊपर की आंख पे था ना आपको सूजन? सर नीचे। अब पीठ पे जब मैंने पहले बात की थी तब तो आप बता रहे थे कि ऊपर वाली लीड पे है सूजन आपकी। हाँ सर, ऊपर भी था, नीचे भी है। मतलब ऊपर का खत्म हो गया? हाँ थोड़ा रह रहा है, पर नीचे ज्यादा। पेशाब कितना आ रहा है? सर ठीक आ रहा है, नॉर्मल। चलो तो देखो यहाँ पर देखा कि ये जो वीडियोस में इस हफ्ते डाल रहा हूँ, यहाँ पर पेशेंट के पिगमेंटेशन तो ठीक हो रहा है, बट उनके शरीर के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अब इन्होंने मेरे से जब पिछली बार बात की थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आंख के ऊपर सूजन है। मैंने उस चीज़ की इनको मेडिसिन दे दिया, वो ठीक हो गया। अब बोल रहे कि मेरे नीचे आंख के सूजन है। अगर ये बोलते कि मेरे दोनों पलकों पर सूजन है, ऊपर के भी नीचे की भी, तब फिर मैं इनको अलग मेडिसिन देता। बट इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर साहब ऊपर सूजन है। तभी तो मैंने इनको टोका कि आपने तो बताया था कि मुझे ऊपर सूजन है आपके, अब आप बता रहे हो नीचे सूजन है आपके। तो आप जो हमें जानकारी डिलीवर कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हम उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन दें। क्योंकि देखो जैसा आप हमें बताओगे हम तो आपको वैसे मेडिसिन देंगे, और फिर वो प्रॉब्लम आपकी ठीक भी होगी उस तरीके से। तो प्रॉपर आपका होना चाहिए। और आप जो लोग ये सोचते हैं केवल मैं पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ, आपने इस हफ्ते देखा कि कितने लोगों ने अपनी कितनी कंप्लेन बताई है ना। पाइल्स का, माइग्रेन का तो आपको पता ही है, लेकिन और भी बहुत सारी कंप्लेन्स हैं जो कि यहाँ पर लोगों की ठीक हो रही हैं। ओके, तो इनको जो सूजन थी वो चली गई है, अब इनका पिगमेंटेशन भी काफी आराम है इनको। इस बार आपकी नीचे की सूजन भी घटेगी। और आप ये बताइए, आपने बताया था पेट में जलन, गले में जलन, सीने में जलन, ऐसा क्या हुआ? सर आराम है 80%। ठीक है। आप पेट में जलन, गले में जलन और सीने में जलन, मतलब कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इनको जलन रहती थी। 80% इनको आराम है। मैंने कोई इनको एंटा एसिड नहीं दिया। एंटा एसिड मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि इनके एसिड को दबा दे। मैंने केवल इनको बैलेंस करने की दवाई दी है कि इनकी बॉडी अपने बैलेंस में आ जाए। अगर इनके शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से इनको एसिडिटी है, जलन हो रही है, तो केवल मैंने मेडिसिन दी है कि वो अपने बैलेंस में आ जाए। वो बैलेंस में आएगा, इनका ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अब एसिड का क्या है कि जब तक आप दवाई खाते रहोगे तब तक वो शांत रहेगी, उसके बाद में फिर वैसी हो जाएगी। तो क्या तरीका है कि परमानेंट आपकी ठीक हो जाए? तो तरीका यही है कि जो उसके अंडरलाइंग कॉज है, यानी कि जो जिस कारण से पैदा हो रही है, उसको ही ठीक कर दें। तो मैं उन्हीं चीज़ों को ठीक करने बिलीव करता हूँ कि जिस वजह से आपको साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाए। तो जो परमानेंट इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है। सुनते हैं ये आगे। आपने पहले बताया था कि आपको बाहर जाने में शर्म आती है, नजरें नहीं मिला पाती किसी से। ये ठीक है पहले से कि अभी भी हाँ ऐसे ही है? सर, पूरी तरह ठीक नहीं, पर ठीक, पूरी तरह ठीक तो नहीं है, लेकिन जो आपके मन में वो दुविधा होती थी, नजर नहीं मिला पाती थी किसी से, वो तो ठीक होगा ना? हाँ सर। कि वो अभी भी ये परेशानी कि अभी नजर नहीं मिला पा रही साहब? नहीं सर। मतलब मिला पाती है आराम से, टेंशन नहीं रहती यस आपको, सर। है ना? और इन्होंने कहा था कि मेरे मतलब कि मैं नज़र भी नहीं मिला पाती हूँ सामने वाले से। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, फोटोज नहीं खिंचवाते, नज़र नहीं मिलाते, है ना। कई लोग को मतलब ये जो पिगमेंटेशन है आपको मानसिक तौर पर बीमार करके छोड़ता। इतना बुरा मतलब चेहरा तो चलो ठीक है, बीमार है आपका, लेकिन ये मानसिक तौर पर जो बीमारी हो जाती है ना, चेहरे से बड़ी हो जाती है। नज़र नहीं मिलाती थी पहले लोगों से, बट अभी पहले से बेटर है। अभी ठीक है, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा है, अब लोगों के सामने जा सकती हैं। और आप में ऐसे 1000 पेशेंट होंगे जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और चाहते होंगे कि बस जल्दी से कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि जिससे हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, जल्दी का ये काम ही नहीं है। पिगमेंटेशन की जर्नी लंबी होती है, इसको ठीक करने की जर्नी। जल्दी के चक्कर में तो अपने चेहरे को बर्बाद कर लोगे आप। जल्दी के चक्कर में कोई भी आपको क्रीम उठा के दे देगा, आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बस एक केमिस्ट के पास चले जाइए मेडिकल पर, उनको बोल दीजिए कि भैया झाइयाँ हो रही हैं, मुझे को क्रीम दे दो, वो आपको क्रीम उठा के दे देगा कोई भी। ठीक है, 5 दिन में 10 दिन में आपका चेहरा बिल्कुल साफ, और आपको बोलोगे अरे वाह, केमिकल मतलब केमिस्ट वाले भैया ने तो इतना अच्छा मुझे क्रीम दिया कि मेरा चेहरा तो बिल्कुल साफ हो गया। और वो चीज़ें आप औरों को भी बताओगे, क्योंकि बाकी लोग आपसे पूछेंगे अरे यार आपका चेहरा इतना चमक रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है, क्या लगा रहे हो आप बोलोगे ये तो मैंने ये वाली क्रीम लगा रहा हूँ, बहुत अच्छी क्रीम है। कई लोगों ने अपना चेहरा मेलाज क्रीम से, मेडिसेलिक क्रीम से खराब किया है, अपने चेहरे को बुरी तरीके से बर्बाद किया है। लेकिन स्टार्टिंग में जब उन्होंने लगाया तो चेहरा एकदम चमकता था उनका, डायमंड की तरह, बड़ा प्यारा चेहरा उनका हो गया था। लेकिन बाद में जाके जो चेहरा खराब हुआ है उनका, बस फिर कोई उनको बचाने वाला नहीं मिला। फिर उनको बचाया है देसी घी ने। तो पिगमेंटेशन की जो ठीक करने की जर्नी है वो लंबी है, और इसलिए आपको इस जर्नी में मेरे साथ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं
आपको यहाँ बताता हूँ कि पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं पिगमेंटेशन को लेके। मैं आपको बताता हूँ कि आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रही है, क्या चीज़ आपको हार्म करेगी पिगमेंटेशन को, अगर आप नेचुरल तरीके से पिगमेंटेशन को परमानेंट कैसे क्योर करेंगे, और कौन पेशेंट कितने लंबे समय में ठीक हो रहे हैं, है ना, ये चीज़ें। तो इसलिए आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरी हर एक वीडियो देखना जो कि आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कुछ आगे इस कमेंट में होगा तो। मुझे ना गुस्सा भी बहुत आता है। तो गुस्से के लिए आप एक काम किया करो, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, या फिर गुस्सा जिससे कि ना है। हाँ, इन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा से भी आपका पित्त भड़कता है, या फिर यूं कह लीजिए कि जिसके शरीर के अंदर पित्त ज्यादा होगा उसका गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और जिसका गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और वो फिर अपने गुस्से को दबा लेगा तो उससे पित्त भड़क जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। पित्त गुस्से को बढ़ा देता है और गुस्सा पित्त को बढ़ा देता है। तो मैंने क्या कहा, जस्ट आप भी सुनना इस चीज को बहुत ध्यान से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इनसे कहा जरा गौर कीजिए आप कितनी लंबी सांस ले रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कितनी लंबी सांस ले रहे हो तो आप देखोगे कि आप आधी सांस भी नहीं ले रहे हो अपनी, जस्ट नॉर्मल बैठे हुए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि जब भी आपको ध्यान आए अपने सांस पर फोकस करो और लंबी सांसों को लेना शुरू कर दो। जरा एक बार लीजिए अपनी लंबी सांस बैठे बैठे आप मेरी वीडियोस को देखते हुए, और ध्यान रखना कि आपको हमेशा लंबी सांसें लेनी है। अगर आप सो रहे हो लंबी सांस लीजिए, चल रहे हो लंबी सांस लीजिए, टीवी देख रहे हो लंबी सांस लीजिए, खाना खा रहे हो लंबी सांस लीजिए, बात कर रहे हो लंबी सांस लीजिए, अगर वॉक कर रहे हो लंबी सांस लीजिए। फिर आप देखिए 3 महीने में क्या चमत्कार होता है। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, फालतू के स्ट्रेस चले जाएंगे, आपके गुस्सा आपका मिनिमम हो जाएगा, पित्त आपका घट जाएगा, पिगमेंटेशन आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। कैसे? जस्ट सांस को इस तरह से लेने से। और सांस तो आपको लेना ही है, ये कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी ना बता दिया मैंने कि ये तो डॉक्टर हमारे पास में टाइम ही नहीं है, हम कैसे करेंगे इस चीज को, है ना। चलो बाकी चीजें मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बोला कि 12,000 कदम पूरे करो, कई लोग करेंगे नहीं इस चीज को, चैलेंज तो लिया ही नहीं लोगों ने कि सोच लिया पहले हाथ खड़े कर लेंगे यार मेरे बस का तो है नहीं। लेकिन ये काम तो कर सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते आप, तो इस चीज को मुझे बताइएगा और नीचे मुझे कमेंट करना कि जितने भी लोगों ने देखा अपने सांस को भी कि हाँ मैं सही कह रहा था कि आप अपनी आधी सांस भी नहीं ले रहे थे, और जब मैंने आपको बोला फिर आपने लंबा सांस खींचा, और फिर लंबा सांस खींचने के बाद आपको बेटर भी फील हुआ कि हाँ मन के अंदर एक शांति आई लंबा सांस लेके। कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना आप। और अगर आप यही प्रक्रिया चलाते रहेंगे लगातार और इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी लंबा सांस लेने की। ठीक है, और आपने तो सुना होगा कि इंसान अपने सांस गिनती की सांस लेकर आता है, गिनती की सांस की भाई इतनी सांस लेगा तो अपने पूरी उम्र में, और जब ये तेरी सांस पूरी हो जाएंगी एक सांस फालतू नहीं ले सकता। तो क्यों छोटी छोटी सांस लेके अपने सांस को बर्बाद करना, लंबी सांस लो, है ना, 1-2 की बराबर एक सांस लो जिससे कि आपकी उम्र भी बढ़ जाए, ताकि इस धरती पर आप ज्यादा रहो और ज्यादा एंजॉय कर सको लाइफ को। ठीक है, चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।